गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो टॉपिक हमारा जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। यानी कि अगर हिंदी में बात करें हम लोग जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषक जिसको कह सकते हैं, और हेटरोट्रॉप्स को हिंदी में हम कह सकते हैं विषम पोषक। तो इस तरीके से इन दोनों ही टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। किस तरह से क्या चीज़ें उसके बारे में देखेंगे और उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा फर्स्ट जो हेडिंग आती है आपकी है ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वपोषक कहा जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। ऑटोट्रॉप्स डेफिनेशन के तौर पर अगर हम कहें कि किस तरह से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं या उसकी क्या परिभाषा हो जाती है। ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। जितने भी इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं यानी कि जो भी इनऑर्गेनिक स्रोत हैं उनको यूज़ करके जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं उसका निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उत्पन्न नहीं कह सकते, यानी कि निर्माण करते हैं, उसको खुद बनाते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप की, यानी कि ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी कि स्वपोषक जिनको हम हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है जो आप पॉइंट देख रहे होंगे, द वर्ड ऑटोट्रॉप्स कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑटो और सेल्फ एंड ट्रॉप्स फॉर फूड। यानी जो ऑटोट्रॉप्स वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ऑटो और प्लस यहाँ पे ट्रॉप्स दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, ऑटो यानी कि सेल्फ यानी कि स्वतः या स्वयं कह सकते हैं हिंदी में, और ट्रॉप्स फॉर फूड यानी कि ट्रॉप जो है वो फूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्वयं जो खुद फूड यानी कि कह सकते हैं भोजन का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो वर्ड से आका ऑटोट्रॉप जो है वो बना हुआ है। An autotroph is an organism that feeds itself without the assistance of any other organism। यानी कि कह सकते हैं हम इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यही चीज़ें बताए जा रही हैं कि बिना किसी ऑर्गेनिज्म को असिस्ट किए ही ये खुद को कह सकते हैं कि फीड इटसेल्फ, यानी कि खुद ही सारी चीज़ें करते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की तो जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ऑटोट्रॉप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट देम नो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन एग्जिस्ट। यानी कहने का क्या मतलब, जब भी हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की, यानी कि जब भी हम बात करते हैं स्वपोषकों की, तो उनके बिना हम ये कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि इनके बिना अगर हम फूड चेन की बात करें या किसी भी लाइफ जो एग्जिस्ट करती है उसकी हम बात करें तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगी। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम कि ऑटोट्रॉप्स पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ऑटोट्रॉप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विदाउट देम नो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन एग्जिस्ट। इसके बिना कह सकते हैं हम कि कोई और फॉर्म लाइफ की जो जितने भी फॉर्म्स हैं या जितने भी प्रकार हैं जिस भी तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स की। नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें देख सकते हैं हम कि विदाउट प्लांट्स दैट क्रिएट शुगर्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सनलाइट वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल नो हर्बीवोरस एनिमल्स कुड एग्जिस्ट एंड नो कार्निवोर एनिमल्स दैट ईट हर्बीवोर कुड एग्जिस्ट। अब अभी हम लोग ने बात की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स की, यानी स्वपोषक की। हम लोग जब बात करते हैं तो कह रहे हैं कि उनके बिना कोई और फॉर्म ऑफ जो लाइफ होगी वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि जीवन नहीं यापन किया जा सकता। तो उसमें किस तरीके से हम चीज़ें समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट्स की तो क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसकी सहायता से भोजन बनाते हैं। उनको क्या करते हैं, अब जो प्लांट होते हैं उनको हर्बीवोर खाते हैं। हर्बीवोर यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं वो उनको खाते हैं। फिर शाकाहारी जीव जो होते हैं, हम बात करेंगे अगर फूड चेन की या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम की, जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हर्बीवोर प्लांट जो हर्बीवोरस होंगे वो उनको कार्निवोर खाते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स या कह सकते हैं वो उत्पादक होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इकोसिस्टम में तो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। और उनको कौन खाते हैं, हर्बीवोर, यानी कि जो उत्पादक है, यानी कि प्लांट्स को कौन खाते हैं, शाकाहारी। फिर शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी जितने भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाते हैं, फिर हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं। तो इस तरीके से पूरी एक चेन मेंटेन रहती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब तक ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ नहीं पॉसिबल होगी। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की।
अभी जो भी चीज़ें हम लोग ने बात की, इससे हम ये कह सकते हैं, या फॉर दिस रीजन, ये कारण है जिसकी वजह से जो ऑटोट्रॉप्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर यानी कि जो खाना बनाते हैं, या ग्रीन प्लांट्स जिनको हम इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कहते हैं। दे फॉर्म द बेस ऑफ एन इकोसिस्टम। कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, एक फॉर्म, मतलब एक बेस फॉर्म करते हैं, यानी कि एक स्थिरता कह सकते हैं कि लाते हैं इकोसिस्टम में। यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जिसको कहा जाता है। एनर्जी पिरामिड, यानी कि जो भी ऊर्जा का पिरामिड होगा उसको इस तरीके से कह सकते हैं। एंड प्रोवाइड द फ्यूल दैट ऑल हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि विषम पोषक जितने भी होंगे तो उनको इस तरीके से क्या प्रोवाइड करता है, फ्यूल की तरह कार्य करता है। यानी कि ईंधन, जिस तरीके से चलने के लिए किसी भी चीज़ को एनर्जी की जरूरत होती है, इस तरीके से ये प्रोवाइड करता है। नीड टू एग्जिस्ट, उनको एग्जिस्ट रहने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म on earth would have had to be autotrophs in order to exist and make energy and biological materials in a previously non-living environment। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि किस तरीके से फॉर्म ऑफ, या कह सकते हैं इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट, अगर हम लोग बात करें तो द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, कह सकते हैं कि जो प्रथम या प्रिमिटिव, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फॉर्म ऑफ लाइफ हुई वो हम ऑटोट्रॉप्स को कह सकते हैं। हेटरोट्रॉप्स मोस्ट लाइकली इवॉल्व एज ऑटोट्रॉप्स बिकम मोर कॉमन, तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हेडिंग आती है, या हम कह सकते हैं जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप्स, यानी प्रकारों की। जब हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे, यानी कि जो भी स्वपोषक हैं उनके क्या प्रकार हैं उनको हम देखेंगे। तो इनके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, यानी 2 टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे रे डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा हो जाता है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी हिंदी में अगर हम इसको कहें किस तरीके से, फोटो ऑटोट्रॉप्स को क्या कहेंगे, प्रकाश स्वपोषित, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और दूसरा जो है आपका कीमो, यानी कि रसायन, और यहाँ पे दिया है कीमो ऑटोट्रॉप्स है, तो यानी कि रसायन स्वपोषित, इस तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम लोग चीज़ों को देखते चल रहे हैं किस तरह से क्या है। साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑटोट्रॉप्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे ऑब्टेन देयर एनर्जी। इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया या वर्गीकृत किया ऑटोट्रॉप्स को, अकॉर्डिंग टू हाउ दे ऑब्टेन देयर एनर्जी, किस तरीके से वो अपनी एनर्जी को यानी ऊर्जा को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं उस तरीके से। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड्स, यही 2 टाइप्स अभी हम लोगों ने पढ़े, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा हो जाता है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है, यानी कि जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ हो जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, फोटोट्रॉप्स आर, कह सकते हैं कि इस तरीके से फोटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म, फोटोट्रॉप्स या स्वपोषक वो ऑर्गेनिज्म है या वो जंतु है या जीव, इस तरीके से कह सकते हैं, हु गेट द एनर्जी, जिनको ऊर्जा प्राप्त होती है, टू मेक ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए, फ्रॉम सन, यानी कि सूर्य से उन्हें मिलती है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉप्स की जब हम बात करते हैं, यानी स्वपोषक की जब हम लोग बात करते हैं, तो वो किन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जो भी प्लांट्स हैं, यानी कि जो भी पादपों की हम बात कर सकते हैं, सारे पादप, ग्रीन एल्गीज एंड बैक्टीरिया, यानी कि जो भी ग्रीन हरी शैवाल की जब हम लोग बात करते हैं वो हो जाएंगी, एंड बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु होंगे, विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पे क्या बात करें, जब हम और प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ क्लासिफाई हो जाती है कि परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो प्लांट या बैक्टीरिया या ब्लू ग्रेन एल्गी की हम लोग बात करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो परफॉर्म करते हो, यानी कि वो क्रिया उनके अंदर होती हो, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। All photosynthetic autotrophs performs photosynthesis, a word that comes from the root word light and to make। यानी कि जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो इसको भी किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया कि द वर्ड लाइट हो जाता है यहाँ पे कम फ्रॉम द रूट वर्ड जो है आ जाता है लाइट, यानी कि फोटो इस तरीके से कह सकते हैं, एंड टू मेक, यानी सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन या टू मेक, इस तरीके से ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब यही हो जाता है कि लाइट की सहायता, या कह सकते हैं कि फोटो यानी कि लाइट, और प्लस सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि टू मेक, यहाँ पे दिया हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रही हूँ चीज़ें, तो ये एक बात हो जाती है। फोटो ऑटोट्रॉप्स कैप्चर फोटॉन्स फ्रॉम द सन्स एंड हार्वेस्ट देयर एनर्जी यूजिंग इट्स टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज मेकिंग ATPs। तो ये एक बात यहाँ पे हो जाती है कि किस तरीके से
यानी कि इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट और फिर क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको दिया हुआ कि जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो जाता है जैसे कि एटीपी का फॉर्मेशन में या एटीपी मेकिंग में, तो ये एक चीज़ यहाँ पे हो जाती है किस तरह से क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स मेक्स मोर देन जस्ट फ्यूल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर हेटेरोट्रॉप्स लाइक आर सेल्स। अब यहाँ पे क्या हमारे ही जैसे क्या होता है, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो एक फ्यूल यानी कह सकते हैं ईंधन या एनर्जी की बात अगर हम लोग करते हैं, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं, कंपाउंड यानी कि यौगिक जिसको कह सकते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो इस तरीके से जो हेटेरोट्रॉप्स के लिए होते हैं, जैसे हम भी उनमें से एक आते हैं, तो वो एक चीज़ हो जाती है। मेनी ऑटोट्रॉप्स टेक कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड यूज इट टू मेक शुगर एंड अदर मॉलिक्यूल। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी ऑटोट्रॉप्स होंगे वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। तो जो कि इसमें क्या चीज़ हो जाती है, एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, यानी कि जो भी CO2 होता है उसको लेते हैं, और ये क्या करते हैं फिर ऑक्सीजन यानी कि O2 उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो भी हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग के फॉर्म में कह सकते हैं, वी नीड टू ब्रीथ, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जीने के लिए ऑक्सीजन ही ज़रूरी होता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब अभी हम लोगों ने बात की ऑटोट्रॉप्स की, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि नेक्स्ट जो हमारा आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स की हम लोग बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहेंगे हम रसायन स्वपोषित। तो इसमें किस तरीके से क्या चीज़ें हो जाती हैं उसको देखेंगे। जब हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि क्या कह सकते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक यानी जो भी अकार्बनिक केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनके थ्रू। टुडे कीमो ऑटोट्रॉप्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डीप वाटर एनवायरनमेंट। कह सकते हैं कि आज के दौर में या इस टाइम पे जो कीमो ऑटोट्रॉप्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कॉमनली बहुत इजीली कह सकते हैं डीप वाटर एनवायरनमेंट जो होता है, गहरा समुद्री पानी या इस तरीके से वहाँ पे पाए जाते हैं, विच रिसीव नो सनलाइट। और स्पेशलिटी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक तो डीप वाटर एनवायरनमेंट में तो पाए ही जाते हैं जहाँ पे रिसीव नो सनलाइट, यानी कि जहाँ पे सनलाइट नहीं उपस्थित होता है, तो वो एक बात हो जाती है। मेनी नीड टू लिव अराउंड डीप सी वोल्केनिक, इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे हम कि vents which produce enough heat to allow metabolism to occur at a high rate। यानी क्या कह रहे हैं कि मेनी नीड्स, अब कह सकते हैं किस तरह की वॉल्केनिक यानी कि जो भी हमारे या समुद्र के नीचे कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाएं जो कि इनफ होती हैं, या कह सकते हैं इतना हीट या उष्मा उसके उसमें इनफ होता है ये अलाउ करने के लिए जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होंगी या उपापचयी क्रियाएं जो भी होती हैं उनको हाई करने के लिए, उनके उसके रेट को यानी उसकी दर को हाई करने के लिए इनफ होती हैं। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। मोस्ट कॉमन फाउंड इन डीप वाटर एनवायरमेंट विच रिसीव नो सनलाइट। तो यहाँ पे अब इसके पहले भी हम लोगों ने यही बात की थी कि किस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली फाउंड, बहुत ज़्यादातर जो है वो पाए जाते हैं डीप यानी कि गहरे समुद्री जो कह सकते हैं वाटर एनवायरनमेंट में, जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता है या रिसीव नहीं किया जाता है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। मेनी नीड्स टू लिव अराउंड डीप सी वॉल्केनिक वेंट्स। नेक्स्ट जिसमें हमारा पॉइंट आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स यूज वोलाटाइल केमिकल सच एज, किस तरीके से, कुछ एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, elementals sulfides, sulfurous iron, या and ammonia and their energy sources. This make them well suited to live in place that would be toxic to many other organism। यानी कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से वहाँ पे जो भी चीज़ें रह रही हैं या बिना सनलाइट के जिस तरीके से वहाँ का कंडीशन है, तो वहाँ पे रहने के लिए उनके लिए क्या कहते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि हम वेल सूटेड टू लिव इन प्लेस, इसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, जबकि कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जिनके लिए वो टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, यानी कि वो ऐसी जगह हो सकती है बिल्कुल बिल्कुल रहने लायक नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि दिस मेक देम वेल सूटेड टू लिव इन प्लेस दैट वुड बी टॉक्सिक टू एनी अदर, किसी और के लिए टॉक्सिक हो सकता है और ऑर्गेनिज्म के लिए, एज वेल एज प्लेस विदाउट सनलाइट। और जिस तरीके से हम बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि वहाँ सनलाइट अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं होती है। कीमोऑटोट्रॉप्स आर यूजुअली बैक्टीरिया। कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, एज दे मेटाबॉलिज्म आर यूजुअली नॉट एफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट मल्टी सेलुलरिटी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पर कीमोऑटोट्रॉप्स की, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। बैक्टीरिया में आप जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, जितने बैक्टीरिया यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको जीवाणु, तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लांट्स, यानी यहाँ पे लिखा हो प्लांट, जो भी पादप होंगे वो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ऑटोट्रॉप्स में। इसमें भी लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो जाता है कि जाहिर सी बात है हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट के, प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट की उपस्थिति में फूड का निर्माण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन केस हो जाता है, उसको हम छोड़ दें तो बाकी सारे ऑटोट्रॉप्स में ही आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स में ही आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर इसमें किस तरीके से कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है तो उसके द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फिर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खाए जाते हैं, या उत्पादक के तौर पर इनको हम कह सकते हैं, उत्पादक इनको कहा जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर ये कहे जाते हैं। इसी रीजन की वजह से यही कारण है कि इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और इनको क्या करते हैं, अब ये जो उत्पादक हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर है, इनको क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको इस तरीके से खाते हैं। तो ये कुछ तो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हर्बीवोर खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उनको एनर्जी मिलती है, फिर उनको इस तरीके से पूरी सीरीज चलती रहती है। तो ये एक बात हो जाती है जब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। दूसरा इसमें आता है, देख रहा हूँ आपको स्क्रीन देख रहा हूँ, ग्रीन एल्गी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस तरह से। ग्रीन एल्गी विच मे बी फेमिलियर टू यू एज पॉन्ड। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जब हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, यानी कि जो हरी शैवालें हो जाती हैं वो भी इसके एग्जांपल में आ जाती हैं, यानी जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। तो ये चीज़ें हो गई, हमने बात की अभी ऑटोट्रॉप्स की। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है इसमें है आपका हेटरोट्रॉप्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, विषम पोषक जिसको कहा जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषक हो जाता है, उसी तरीके से हेटरोट्रॉप्स को हिंदी में कहते हैं विषम पोषक। हेटरोट्रॉप्स, अब इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे या इसकी क्या डेफिनेशन हो जाती है उसको हम लोग देखेंगे। ए हेटरोट्रॉप्स इज एन ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म या जीव हो जाते हैं दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, यानी कि कह सकते हैं कि हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं या स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर अपने खाने के लिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ए हेटरोट्रॉप्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड बाय कार्बन फिक्सेशंस एंड देयरफॉर डिराइव इट्स टेक ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम other source of organic carbon mainly plants and animals matter। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। in the food chain heterotrophs are, अब हम कह सकते हैं जब भी अभी हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम की, एक बात आई थी यहाँ पे, तो इकोसिस्टम जब हम लोग देखते हैं तो जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स की, तो ये आपके क्या होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी आ जाते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं फूड चेन की, तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर आ जाते हैं, ये यानी कि उत्पादक हो जाते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके, उनको क्या करते हैं, उनको प्राइमरी यानी कि जितने हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते हैं, फिर हर्बीवोर्स को क्या करते हैं, कार्निवोर खाते हैं। तो कार्निवोर में ही और भी स्टेप्स आ जाते हैं, फर्स्ट प्राइमरी टर्शरी इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो हम बात करेंगे अगर हेटरोट्रॉप्स की, तो वो हमेशा बेसिकली क्या हो जाता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत हेटरोट्रॉप्स आते हैं, या उनके एग्जाम्पल में ये होंगे। अब जो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट चीज़ इसमें दी हुई कार्बन फिक्सेशन इज द प्रोसेस, यानी कि कार्बन फिक्सेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं या इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या हो जाते हैं आपके, जितने भी
इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, यानी कह सकते हैं अकार्बनिक से कार्बनिक में परिवर्तित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोगों ने बात की कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा किस तरीके से किया जाता है, तो ये एक चीज हो जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया कि ऑर्गेनिज्म विच कैन यूज कार्बन फिक्सेशंस टू मैन्युफैक्चर देयर ओन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि खुद के पोषण के लिए किस तरीके से वो यूज करते हैं, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। तो ये क्या कहलाते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वपोषक इस तरीके से कहलाते हैं। तो ये एक चीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फॉर्म यानी कि प्रकार, या कह सकते हैं कि किस तरीके से रूप के तौर पे। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, उसको हम लोग देखेंगे। फोटो हेटेरोट्रॉप्स यूज लाइट फॉर एनर्जी। तो जो फोटो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे वहां पे, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रकाश स्वपोषित, जिसको हम लोग कहते हैं यूज लाइट फॉर एनर्जी, वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के लिए। ऑल्दो आर इनेबल टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर सोर्स कार्बन सोर्सेज एंड देयर फॉर यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। तो ये एक चीज हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसमें ये अनेबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने में, तो ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी इनको एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है उसमें दिया हुआ है आपका हेलियोबैक्टीरिया एंड सर्टेन प्रोट्यूबैक्टीरिया जो होते हैं वो एग्जाम्पल हो जाते हैं फोटो हेटेरोट्रॉप्स के। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर यानी कि जो भी हम हिंदी में कह सकते हैं इस तरीके से। अभी हम लोग बात की हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे, यानी कि विषम पोषकों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर क्या चीज़ें आ जाएंगी, हम बात करेंगे यहाँ पे हर्बीवोर्स की, यानी कि जो भी शाकाहारी होंगे उनकी बात करेंगे। हेटेरोट्रॉप्स दैट ईट प्लांट्स टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि हम कह सकते हैं कि शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को यूज करते हैं, यानी कि उनको खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनसे वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाता है, आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित की जाती है एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी को इस तरीके से कन्वर्ट करके एनर्जी में किया जाता है। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। द एटीपी इज ऑफ्टन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी हैं एटीपी के बारे में, कह रहे हैं कि ऑफन किस फॉर्म में हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया है, या इस तरीके से कहते हैं सच एज स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, स्टार्च इज इजीली ब्रोकन डाउन बाय मोस्ट एनिमल। स्टार्च की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इजीली क्या हो जाता है, इनको तोड़ा जा सकता है बहुत सारे एनिमल्स में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम द सलाइवा। एंजाइम हो जाते हैं, जो एंजाइम का जो फंक्शन हो जाता है, सीक्रेटेड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड से, एंड पैंक्रियाज, मतलब क्या कह सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो भी लार ग्रंथियां होती हैं उनसे सीक्रेट के स्रावित होते हैं, और पैंक्रियाज है जो कि क्या कहलाते हैं, एमाइलेज होता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट कि सेलुलोज विच इज मेजर कंपोनेंट, जो कि बहुत बड़ा कह सकते हैं, या मेजर बड़ा घटक होता है, कंपोनेंट जिसको कह सकते हैं हम, ऑफ प्लांट सेल वॉल्स एंड इस तरीके से एंड अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें की कई बार क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट हो जाता है टू डाइजेस्ट ऑफ मेनी एनिमल्स। बहुत सारे जंतु होते हैं जिनमें डाइजेस्ट होने में, यानी कि इसके पाचन में कठिनाई होगी। तो ये एक चीज़ हो जाती है। मोस्ट हर्बीवोर्स हैव अ सिम्बायोटिक गट्स ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द सेलुलोज इन द अनेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे सिम्बायोटिक, यानी कैसा सहजीवता जिसको कहा जाता है, कि एक ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों ही बेनिफिशियल होते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स की हम लोग बात करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पर शाकाहारियों की जब हम लोग बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं, आपका काऊ है, शीप है, डियर है, और बहुत सारे एनिमल्स जो हो जाते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्रूट्स वगैरह, यानी कि जो भी शाकाहारी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें सच एज इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं, तो वो एक बात हो जाती है।
कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जितने भी बर्ड्स हो जाते हैं, बैट्स हो जाते हैं, मंकीज, ये फ्रूट पे डिपेंडेंट होती हैं, इनको इसलिए फ्रूगीवोर्स कहा जाता है। और इसी तरीके से जो स्मॉलेस्ट बर्ड होती है हमिंग बर्ड जिसको कहा जाता है, वो क्या करती है, प्लांट में जो नेक्टर्स होते हैं उनको सक करती है। तो ये यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, नेक्टेरिवोर्स कहा जाता है। यानी कि ये क्या करते हैं, हमिंग बर्ड इसका एग्जाम्पल हो जाता है। जो छोटी जो स्मॉलेस्ट बर्ड होती है हमिंग बर्ड, उसको आप देखेंगे प्लांट में से क्या करती है, वो सक करती रहती है नेक्टर्स जो होते हैं। तो वो एक चीज़ हो जाती है। जो और भी इसके एग्जाम्पल पे जितने बीज हो जाती हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज हो जाती हैं एंड मॉथ जो होते हैं, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं कार्निवोर, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है, यानी कि कार्निवोर की जब हम लोग बात करते हैं, तो द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द फूड चेन, यानी कि जो भी ऊर्जा का स्थानांतरण है या ट्रांसफॉर्मेशन है, किसके थ्रू हो रहा है, फूड चेन के थ्रू। इनिशियली फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कह सकते हैं अकार्बनिक जो भी कंपाउंड, यानी कह सकते हैं कि यौगिकों से कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड दैट आर यूज एज, हम कह सकते हैं यहाँ पे, दैट आर यूज एज एनर्जी बाई ऑटोट्रॉप्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ हेटरोट्रॉप्स, यानी कि किसके फॉर्म में होती है, हेटरोट्रॉप्स के बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, यानी रहती है ऑलरेडी, कॉल्ड प्राइमरी ऑटोट्रॉप्स। तो ये हो जाते हैं आपके प्राइमरी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इज स्टोर्ड विथ इन द बॉडी ऑफ द हेटरोट्रॉप्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो प्रारंभिक या प्राथमिक उपभोक्ता जिनको कहा जाता है। द एनर्जी बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी की जो फॉर्म है वो लिपिड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, कि जो कि द एनर्जी कार्निवोर कैन बी यूज एज एनर्जी मेनली कम्स फ्रॉम लिपिड से जो कि प्राप्त होती है, यानी कि फैट जिसको कह सकते हैं, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, दैट द हार्बीवोर्स हैड स्टोर विथ इन इट्स बॉडी, तो उनके शरीर में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, कार्निवोर्स आर यूजुअली प्रीडेटर्स, ये ज़्यादातर शिकारी होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, सच एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स हेटरोट्रॉप्स विच ईट हर्बीवोर्स सच एज स्नेक हो गया, बर्ड हो गया, फ्रॉक्स हो गए। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं जिसको आप देख सकते हैं। They may also be terrestrial consumers, predators that eat other carnivores such as इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने बात की थी सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स की, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया। कुछ एग्जांपल के तौर पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लायन हो गया, हॉर्स हो गया, स्नैक्स हो गया, वुल्फ हो गई, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग इसमें आती है फंजाई, यानी कि हिंदी में जिसको कवक कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। फंजाई आर हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, फंजाई यानी कवकों की जब हम बात करते हैं तो ये हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स, ऑल्थो दे डू नॉट इंजेस्ट देयर फूड एज अदर एनिमल्स डू बट फीड्स बाय एब्जॉर्ब, मतलब कह सकते हैं इस तरीके से एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम बात करते हैं कवकों की यानी कि फंजाई की बात करते हैं, ये दूसरों की तरह क्या करते हैं, बाकी किसी चीज़ को खाते नहीं, बल्कि क्या करते हैं, सक करते हैं चीज़ों को, या कह सकते हैं कि अवशोषित करने का, यानी कि इसके द्वारा ये न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आपकी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है इसमें, फंजाई हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जड़नुमा इसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड हाइफी जिसको कहा जाता है, दैट ग्रो एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क, ये क्या करता है, बढ़ता है और इस तरीके से बिल्कुल जाल की तरह बना लेता है, थ्रो द सबस्ट्रेटा ऑन विच द फंजाई इज फीडिंग, यानी कि जिस तरीके से जिस पे फंजाई है फीड करता है या जो सबस्ट्रेट होता है उसी के ऊपर क्या करता है, बिल्कुल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म कर लेता है। तो एक चीज़ हो जाती है, दीज हाइफी सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट मेकिंग डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट पॉसिबल। अब क्या करते हैं कि दीज हाइफी सीक्रेट, ये हाइफी क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव यानी कि एंजाइम को सीक्रेट करते हैं या स्रावित करते हैं, जो क्या करते हैं उनको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उनके लिए ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना या न्यूट्रिएंट प्राप्त करना, जो भी उसका सबस्ट्रेटा है यानी कि जो भी मीडियम है, तो वो एक बात हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात की यहाँ पे ऑटो एंड हेटरोट्रॉप्स की। तो ये यहाँ पे फिनिश करते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जो भी होगा। ओके, थैंक यू क्लास।